स्टूडेंट, अब मैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का वीडियो बना रहा हूँ जो होगा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। यह चैप्टर बोर्ड के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, 12th क्लास के लिए और कंपटीशन के लिए भी महत्वपूर्ण है। तो आज ये मेरा दूसरा वीडियो है। पहला वीडियो मैं रिएक्शन मैकेनिज़्म का बनाया था, तो रिएक्शन मैकेनिज़्म भी साथ साथ चलेगा और ऑर्गेनिक के चैप्टर जैसे हेलो एल्केन सब चलेगा। इसके बाद एल्कोहल, फिनॉल, एल्डिहाइड, कीटोन, मतलब ये भी साथ साथ चलता रहेगा, जिससे आपको क्या होगा कि इन चैप्टर्स के जो मैकेनिज़्म है उसको आप पहले वाले वीडियो जो मेरा वीडियो चल रहा है रिएक्शन मैकेनिज़्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन, उसके साथ आप दोनों को टैली करके आराम से आप समझ सकते हैं। समझ में आ रहा है? तो आज में जो मेरा वीडियो बन रहा है वह वीडियो है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, यह ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है 12th क्लास के लिए। ठीक है, पहला चैप्टर ऑर्गेनिक का। बोर्ड में भी काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन इससे आते हैं और कंपटीशन में खैर आते ही हैं। ठीक है, अब ध्यान दो जरा सा। हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स बात करते हैं। आप हेलो एल्केन्स को तोड़ो, हेलो एल्केन्स। ठीक है, हेलो मतलब क्या होगा? हैलोजन। हेलो मतलब क्या होगा? हैलोजन। और एल्केन मतलब क्या होगा? एलिफैटिक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन। हेलो एल्केन्स में दो शब्द है, हैलोजन और दूसरा क्या है? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। उसी तरह हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स में भी क्या हो गया? हैलोजन। और एरिन्स मतलब क्या होगा? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। बात समझ में आ रहा है? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो रहा है शब्दों से? तो हेलो एल्केन्स क्या हो गया? हेलो मतलब हैलोजन, एल्केन्स मतलब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, जो आप 11th क्लास में पढ़े होंगे। एल्केन, एल्किन, एल्काइन में नहीं पढ़े हो तो भी वीडियो मेरा आता रहेगा। उसके बाद हेलो एरिन्स, हैलोजन, और एरिन्स मतलब एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो इन शब्दों से क्या मिल रहा है हमको कि हेलो एल्केन्स, ध्यान दीजिएगा, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो एरिन्स क्या कहा जा रहा है? हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स मतलब उत्पन्न हो रहा, आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो रहा है? आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। क्लियर हो रहा है? तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स क्या होते हैं? यह डेरिवेटिव्स होते हैं किसके? हाइड्रोकार्बन का। कैसे होते हैं ध्यान दो। जब किसी हाइड्रोकार्बन से, जब किसी हाइड्रोकार्बन, ठीक है, हाइड्रोकार्बन से एक H प्लस, माइनस मतलब निकलना, क्या निकल रहा है? एक H प्लस, और उसके साथ हम जोड़ रहे हैं X माइनस। तो एक हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोजन आयन का निकलना और हैलाइड आयन का जुड़ना क्या बन जाएगा? हेलो एल्केन्स। क्लियर हो रहा है? हेलो एल्केन्स। अब देखो मिटा रहा हूं मैं। तो हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन, आर डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो ध्यान दो, आर मतलब एल्किल ग्रुप, H, ये हो गया एल्केन। ठीक है, ये क्या हो गया? एल्केन। और ARH, यह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। ये क्या हो गया? एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एल्केन को क्या होगा? एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन बोल सकते हैं। अब इसमें से क्या होगा? यह H निकलेगा, माइनस H प्लस निकल गया, और क्या जुड़ गया? X माइनस, तो यह क्या बन गया? RX। क्या बन गया? RX। इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन या एल्किल हैलाइड। एल्किल, और ये क्या हो गया? हैलाइड। इसको क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। बात समझ में आ रहा? उसी तरह एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से भी एक H निकलेगा और क्या जुड़ जाएगा? X माइनस जुड़ जाएगा, तो यहां क्या बनेगा? ARX।
इसको क्या बोलेंगे, हेलो एरिन्स। ठीक समझ में आ रहा है। आर इज इक्वल टू क्या होगा, एल्किल ग्रुप, आप लोग सब जानते हैं। ए आर मतलब क्या होगा, एरोमेटिक रिंग, एरोमेटिक रिंग इस तरह। और यहां से क्या, एक्स, एक्स क्या होगा, हेलोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लियर हो रहा है। तो यहां से एक चीज मिला कि हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स इज आर अ डेरिवेटिव ऑफ एरोमेटिक एंड एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन से हम हाइड्रोजन रिप्लेस करते हैं और उसमें हेलाइड आयन जोड़ देते हैं, हेलोजन जोड़ देते हैं, तो जो भी कंपाउंड बनता है उसको हेलो एल्केन्स या हेलो एरिन्स बोलते हैं। यहां तक क्लियर हुआ। इसका नोट्स सेकेंड ईयर के बच्चे बनाएंगे, ठीक है। मैं मिटा रहा हूं, पॉज करके लिख लीजिएगा। ठीक है, अब ध्यान दो, एल्किल हैलाइड की डिग्री होती है, ध्यान दीजिएगा। एल्किल हैलाइड, अब देखो दो चीज होगा, एल्किल हैलाइड मतलब हेलो एल्केन और एरिल हैलाइड मतलब हेलो एरेंस। तो पहले हम एल्किल हैलाइड पूरा पढ़ेंगे, इनकी प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, इनका प्रिपरेशन पढ़ेंगे। जब इसको समाप्त कर लेंगे तो हेलो एरेंस का पढ़ेंगे। तो पहला जो हमारा पार्ट होगा, पार्ट ए। पार्ट ए क्या होगा, एल्किल हैलाइड, सारा कुछ इसका प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी, जो भी जितनी प्रॉपर्टी है। तो पहले किसका हम पढ़ेंगे, एल्किल हैलाइड का। और जो पार्ट बी होगा कई वीडियो के बाद, वह एरिल हैलाइड या हेलो एरेंस होगा। ठीक है, अब देखो एल्किल हैलाइड या इसको क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स। क्या बोल सकते हैं, हेलो एल्केन्स। ध्यान देना, हेलो एल्केन्स डिग्री के आधार पर, डिग्री बता रहा हूं क्या होगा, तीन प्रकार का होगा। एक होगा प्राइमरी हेलो एल्केन्स या प्राइमरी एल्किल हैलाइड, दूसरा होगा सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, और तीसरा क्या होगा, टर्शियरी हेलो एल्केन्स। समझ में आ रहा है, हेलो एल्केन्स। ये सब आप लोग फर्स्ट ईयर में पढ़े होंगे, नॉमेनक्लेचर में आप लोग को पढ़ाया गया होगा। अब देखो जैसे मानो CH3 CH2 CH2X, ठीक है, CH3 C CH3 EH और EX, ठीक है, CH3 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 और EX। अब ध्यान देना, ठीक है। कैसे पहचानते हैं, अगर किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में हैलोजन जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, ठीक है, इससे जुड़ा है ना, जिस कार्बन से डायरेक्टली जुड़ा हो, यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से जुड़ा हो, डायरेक्टली कह रहा हूं, जैसे यह कार्बन इस कार्बन से जुड़ा है, इधर भले कितना लंबा चेन हो, हमको उससे मतलब नहीं है। तो यह कार्बन, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो, वह कार्बन कितने कार्बन से जुड़ा है, इसी आधार पर हम इसका डिग्री बताते हैं। जैसे देखो, यह हैलोजन इस कार्बन जुड़ा है, यह कितने कार्बन जुड़ा है, एक कार्बन से, इस नाते इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी हेलो एल्केन्स या 1 डिग्री। क्या बोलेंगे, 1 डिग्री, ठीक है। अब यह हैलोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ध्यान दो, यह कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन जुड़ा है, 2, एक इससे और एक इससे, इसको क्या बोलेंगे, सेकेंडरी हेलो एल्केन्स, या क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। क्या बोलेंगे, 2 डिग्री। समझ में आ गया। अब देखो यहां पर यह हैलोजन जिस कार्बन से जुड़ा, देखो इस कार्बन जुड़ा है, यह कार्बन कितने कार्बन जुड़ा है, 3, 1 2 3, इसको क्या बोलेंगे, टर्शियरी हेलो एल्केन्स या 3 डिग्री। क्लियर हो रहा है। तो हेलो एल्केन्स डिग्री के आधार पर 3 प्रकार का होता है, प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शियरी अल्कोहल। कोई दिक्कत, इसको भी आप पॉज करके आप इसका नोट्स बना लेंगे, ठीक है। अब देखो बुक में आप देखेंगे आइसोमेरिज्म दिया है, नॉमेनक्लेचर तो आप फर्स्ट ईयर में ही पढ़े हो, मेरा वीडियो आएगा भी। आइसोमेरिज्म मैं इसमें नहीं पढ़ा रहा हूं क्योंकि आइसोमेरिज्म बहुत ही अच्छा टॉपिक है, तो उसका मैं पूरा एक चैप्टर बनाकर, बहुत प्रकार का आइसोमेरिज्म होता है, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म होता है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म होता है, कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म होता है, तो पूरा मैं डिटेल बताऊंगा। जैसे उसमें डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट होता है, DBE, कई लोग तैयारी करते होंगे फाउंडेशन का, उसमें पढ़े होंगे।
तो इसमें मैं आइसोमेरिज्म लीव करा दे रहा हूं। आइसोमेरिज्म का मैं टॉपिक बनाकर एक पूरा चैप्टर बनाकर 15-16 वीडियो लगेगा बनाने में, तो उसको मैं पूरा डिटेल पढ़ाऊंगा, ठीक है। अब हम सीधे शुरू करने जा रहे हैं प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स। प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स मैं मिटा रहा हूं। तो हेडिंग क्या होगी? प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स और एल्किल हैलाइड। समझ में आ रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको जरा ध्यान से पढ़िएगा। कई वेरिएशन बताऊंगा और रटने की आवश्यकता एकदम नहीं है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है इसका प्रिपरेशन फॉर कंपटीशन, फॉर कुछ, ठीक है। तो प्रिपरेशन ऑफ हैलो एल्केन्स एंड एल्किल हैलाइड, ठीक है। आइए देखते हैं। तो सबसे पहला जो प्रिपरेशन होगा कैपिटल ए करके, फ्रॉम एल्कोहल, फ्रॉम एल्कोहल। किससे प्रिपरेशन करेंगे? फ्रॉम एल्कोहल से, ठीक है। तो एल्कोहल से प्रिपरेशन करेंगे हम, ठीक है, फ्रॉम एल्कोहल। अब ध्यान दो, अब हमको एल्कोहल से एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, तो एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड इज prepared बाय एल्कोहल। किससे बनाना हमको? एल्कोहल से, ठीक है। अब आओ देखो, ROH, इसी को क्या बोलेंगे? एल्कोहल। ये एल्कोहलिक ग्रुप है ना, ROH को क्या बोलेंगे? एल्कोहल, ठीक है। एल्कोहल का रिएक्शन हम कराएंगे HX। HX मतलब आप जान ही रहे हो, हाइड्रोजन एसिड, ठीक है। इसमें बहुत वेरिएशन अभी है, हाइड्रोजन एसिड। तो एल्कोहल का रिएक्शन ऑफ HX मतलब क्या करा रहे हो? हाइड्रोजन एसिड से करा रहे हो। तो यहां से क्या होगा? यह H और यहां से यह OH कंबाइन होकर क्या निकल जाएगा? -H2O, और क्या बन जाएगा? RX। इसी को हम क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। क्या बोलेंगे? एल्किल हैलाइड। क्लियर हो रहा है? तो जब एल्कोहल का रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन एसिड से करा रहे हो तो किसका प्रिपरेशन हो रहा है? एल्किल हैलाइड का, ठीक है। और जो यह एल्कोहल का रिएक्शन एल्किल हैलाइड से हो रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो है, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दिस रिएक्शन इज अ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आप लोग जानते होंगे। अगर नहीं जान रहे हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में के वीडियो में सब टॉपिक डिटेल आएगा, ठीक है। तो पहला इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या बन गया कि एल्कोहल का हाइड्रोजन एसिड से जब रिएक्शन कराते हैं तो वह कौन सा टाइप का रिएक्शन है? वह न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, ठीक है। क्लियर हो रहा है? अब देखो क्या बताना है, ठीक है। मैं इसको मिटा रहा हूं, आप लिखते चलेंगे, सब कुछ पॉज करके। बहुत डिटेल पढ़ा रहा हूं मैं मिटा रहा हूं इसको। क्या है? ध्यान दो, अगर हम एल्कोहल, ठीक है, एल्कोहल का रिएक्शन HCl हाइड्रोजन क्लोराइड से करा रहे हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। किसके साथ? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो आपको मिलेगा RCl। क्या बन जाएगा? RCl प्लस H2O। यह आप नहीं बनाएंगे, कोई मत दिक्कत नहीं है, लेकिन यह मेन प्रोडक्ट आपको दिखाना है, ठीक है। तो जब एल्कोहल, ध्यान दीजिएगा, यह भी एल्कोहल में हम दो एल्कोहल ले सकते हैं। एक लेंगे प्राइमरी अल्कोहल और दूसरा क्या होगा? सेकेंडरी अल्कोहल।
तो जब आप प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल का रिएक्शन आप किससे करा रहे हो, HCl से करा रहे हो, किसके साथ, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2, एनहाइड्रस ZnCl2, तो आपको क्या मिल जाएगा, एल्किल क्लोराइड। HCl है तो क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। बात समझ में आ गया। टर्सरी अल्कोहल क्यों नहीं कराते हैं, मैं कारण बता रहा हूं। इतना क्लियर हुआ कि जब भी प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी अल्कोहल दोनों में से कोई एक का रिएक्शन ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड और एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के साथ करा रहे हो तो क्या मिलेगा, एल्किल क्लोराइड। ठीक है, अब ध्यान दो चीज। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट इसमें क्या बना कि HCl प्लस एनहाइड्रस मतलब होता है पानी की कमी। एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड के मिक्सचर को हम बोलते हैं ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। क्या बोलते हैं, ल्यूकास रिएजेंट। ठीक है, अब देखो क्या मतलब है इसका, मैं क्या समझाने का इसमें चाह रहा हूं कि आप लोग समझिए, जिससे आपके क्वेश्चन आसान हो और आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मास्टर हो जाए। क्या मतलब है समझ थोड़ा सा। जैसे मैं ये अल्कोहल लिया, चाहे प्राइमरी चाहे सेकेंडरी, ठीक है, अभी समझो, केवल वीडियो को काफी ध्यान से आप देखिए। ROH प्लस आप HCl ले रहे हो और आप क्या ले रहे हो, एनहाइड्रस ZnCl2। ठीक है, तो मैं क्या कह रहा हूं, RCl प्लस H2O। तो जब अल्कोहल का रिएक्शन आप ल्यूकास, इसको ल्यूकास रिएजेंट से बोल सकते हैं, ल्यूकास रिएजेंट से करा रहे हैं तो आपको क्या मिल रहा है, एल्किल क्लोराइड। एल्किल क्लोराइड मिल रहा है। इस रिएक्शन को हम बोलते हैं ग्रुप्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, ग्रुप्स रिएक्शन। कंपटीशन में पूछता है, जितना भी नेम वाला रिएक्शन आएगा ऑर्गेनिक में, यकीन मानिए डायरेक्टली पूछता है कि ग्रुप रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं, तो ग्रुप रिएक्शन से आप क्या बना सकते हैं, एल्किल क्लोराइड। क्लियर हो रहा है। ग्रुप रिएक्शन में कौन कौन से चीज उपयोग होते हैं, अल्कोहल, HCl और जिंक क्लोराइड। क्लियर हो गया। तो अल्कोहल, HCl और हाइड्रस ZnCl2 की उपस्थिति में एल्किल क्लोराइड का फॉर्मेशन क्या कहलाता है, ग्रुप रिएक्शन। ठीक है, अब यहां पर क्वेश्चन उठ सकता है कि सर सीधे ROH लीजिए आप और HCl ले लीजिए, यहां से आप H2O निकाल दीजिए। बोलो, आप ROH ले रहे हो और H2O निकाल दो, Cl जुड़ जाएगा। तो आप यहां पर वाई जिंक क्लोराइड इज टेकन, वाई जिंक क्लोराइड इज टेकन इन अ रिएक्शन मिक्सचर। क्वेश्चन उठ सकता है। बोलो, अगर मैं इसको मिटा दूं तो सीधे आप सोच रहे थे सर यहां से आप OH ले ले, यहां से आप H ले ले, H2O निकल जाएगा, Cl जुड़ गया, क्वेश्चन तो हो गया। तो इसकी लेने की क्या हो सकता है, क्वेश्चन हो सकता है हो सकता है। क्या हो सकता है, जो भी देखो अल्कोहल, आप R को क्या लिख सकते हैं, CH3 लिख सकते हैं। अब ध्यान दो, इसको आप क्या लिख सकते हैं, CH3R को OH, ये ना होगा, प्लस HCl एनहाइड्रस ZnCl2, तो यहां से क्या बन जाएगा, CH3Cl प्लस H2O। ठीक है, अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही मजेदार चीज है यहां पर। क्या मजेदार है कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का काम क्या होता है, इसका काम क्या है, इसका काम यही काम है कि जो यह C और O बॉन्ड है, इस बॉन्ड को ब्रेक करता है। एकदम इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या करता है, ब्रेक करता है। अभी दिखा रहा हूं कैसे ब्रेक करता है, बहुत डीप जा रहा हूं मैं क्या कह रहा हूं कि एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड आप जो रिएक्शन मिक्सचर मिल रहे हो, इसका फंक्शन क्या है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जिंक क्लोराइड। तो आप क्या कहेंगे कि जिंक, एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड का फंक्शन क्या है, जो अल्कोहल में CO बॉन्ड होता है, C सिंगल बॉन्ड O, इस बॉन्ड को ब्रेक करेगा। कौन ब्रेक करेगा, जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड का मेन फंक्शन क्या है कि CO बॉन्ड को ब्रेक करना। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे CO बॉन्ड को जिंक क्लोराइड ब्रेक करता है। ठीक है, इसको भी आप लिखते चलेंगे, मिटाने जा रहा हूं मैं, पॉज करके कॉपी में नोट्स लिखेंगे। ठीक है, यहां पे ल्यूकास A होगा, ल्यूकास रिएजेंट, मिटा रहा हूं मैं। अब जा ध्यान दो बेटा, बहुत समझो प्रयास को। ठीक है, एनहाइड्रस मतलब होता है पानी न होना, केवल समझो पानी न होना। एनहाइड्रस, जब हाइड्रस लिखा होगा तो पानी होगा,
एनहाइड्रस लिखा होगा तो पानी नहीं होगा, ठीक है। क्या लिख लिया गया है? एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड, तो केवल जिंक क्लोराइड लिया गया है विदाउट पानी, ठीक है। याद रखो, जिंक क्लोराइड का जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है। अगर जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट होता तो यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करता। देखो, तो जब जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो यह इलेक्ट्रॉन क्या कहेगा? इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, बोलो। और जो भी इलेक्ट्रॉन लेता है वह किसकी तरह काम करता है? लेविस एसिड, बोलो। जो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है वह किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड। तो यहां पर कारण क्या है कि जिंक क्लोराइड में जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो जिंक का ऑक्टेट जब कंप्लीट नहीं है तो वह इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना चाहेगा जिससे उसका ऑक्टेट क्या हो? कंप्लीट हो। तो वह किसकी तरह काम करेगा? लेविस एसिड। क्लियर हो गया? अब देखो, दूसरा क्वेश्चन कोई क्या पूछ सकता है कि सर अगर पानी के साथ इसको ले लेंगे तो क्या होगा? अगर पानी प्लस जिंक क्लोराइड लेंगे, ठीक है, तो बेटा अगर पानी के साथ अगर यहां तुम H2O ले रहे हो, ध्यान दो, तो H2O के पास ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होता है, तो जिंक का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो यह लोन पेयर अपना कोऑर्डिनेशन बॉन्ड से इसको डोनेट कर देगा। तो जब डोनेट कर देगा तो इसका ऑक्टेट जस्ट कंप्लीटेड हो जाएगा, और जब जस्ट कंप्लीट हो जाएगा तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है? तो पानी की अनुपस्थिति में लेने का कारण क्या है कि अगर मैं पानी अगर नहीं ले रहा हूं, इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, अगर पानी ले रहा हूं तो यह अपना इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करके इसका ऑक्टेट कंप्लीट कराने का प्रयास करेगा। तो जब यह कंप्लीट कराने का प्रयास करेगा तो यह रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्लियर हो गया? अब देखो रिएक्शन मैकेनिज्म कैसे समझा रहा हूं मैं। कोई दिक्कत यहां तक? कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में पूछिए। मैं चाह रहा हूं कि क्वेश्चंस आप पूछो, ठीक है। ध्यान दो, जैसे देखो CH3OH ऐसे लिख रहा हूं, लोन पेयर अल्कोहल पे भी होता है, और यहां पर मैं ले रहा हूं जिंक क्लोराइड एनहाइड्रस पानी की अनुपस्थिति में, ठीक है। अब देखो कैसे बॉन्ड ब्रेक होगा, समझो थोड़ा सा। ब्रेक में लेता हूं। अब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है और यहां इलेक्ट्रॉन इसके सर पे लोन पेयर है, तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट किया, बोलो। तुरंत अपना इलेक्ट्रॉन इसको क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो क्या होगा? देखो यहां से हम लिख सकते हैं CH3OH, इलेक्ट्रॉन डोनेट करने का मतलब इनके बीच में बॉन्ड बनना, ZnCl2। अब देखो, जब इससे यह बॉन्ड नहीं बनाया था तो लोन पेयर इसके सर पे था, बोलो। और जब इससे बॉन्ड बना लिया तो यह लोन पेयर इस बॉन्ड में आ गया, मतलब इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा क्या हुआ? दूर हो गया। और जैसे इलेक्ट्रॉन दूर होगा इसके ऊपर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। नहीं डेवलप हो जाएगा? ये तो कॉन्सेप्ट आप पढ़े होंगे, और फिर मैकेनिज्म पढ़ाऊंगा कि जब भी लोन पेयर किसी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे लोन पेयर हो और उस लोन पेयर से कोई मॉलिक्यूल बॉन्ड बना रहा है, तो वह लोन पेयर इस, जैसे देखो यहाँ पे लोन पेयर है, अब यह बॉन्ड जब बन गया तो एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, यह लोन पेयर है, देखो ना, ठीक है, सर पे। तो जब बॉन्ड बन गया एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, तो यह इलेक्ट्रॉन, यह वाला जो इलेक्ट्रॉन इससे थोड़ा सा दूर हुआ, तो जब इससे थोड़ा सा दूर हो गया मतलब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई। तो जब इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई तो याद रखिएगा, जब भी किसी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पे इलेक्ट्रॉन की कमी होगा तो वह मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम अनस्टेबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनस्टेबल, ठीक है। तो अपनी स्टेबिलिटी को पूरा करने के लिए यह बॉन्ड तुरंत क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। यह बॉन्ड तुरंत क्या करेगा? ब्रेक कर देगा। तो ब्रेक करने के बाद देखो क्या होगा, CH3 से बॉन्ड ब्रेक हो गया, यहां पर क्या आ गया? पॉजिटिव चार्ज कार्बोकेटायन, और यहां पर HOZnCl2 यहां माइनस, यहां पर लोन पेयर। नहीं समझ में आया? तो CO बॉन्ड को ब्रेक किया और किसका फॉर्मेशन कर दिया? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। किसका कर दिया फॉर्मेशन? कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन। क्लियर हो रहा है? तो जिंक क्लोराइड का मेन फंक्शन क्या है कि CO बॉन्ड को ब्रेक करना, ठीक है। ब्रेक कर दिया और क्या बन गया? कार्बोकेटायन। अब उठाओ, ये कार्बोकेटायन हो गया
अब प्लस HCl ले लो, HCl, इनमें ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, Cl, तो यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव, यह तुरंत इसकी तरफ क्या करेगा, अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव है, तो क्या हो गया CH3 और यह हो गया Cl, और क्या फ्री हो गया H प्लस फ्री हो गया, फिर उठाओ H प्लस को, H प्लस और वहां से OH, और यहाँ पर Zn Cl2 पे माइनस, यहाँ पे लोन पेयर, तुरंत यहाँ से ये ब्रेक होगा,